मुझे मेरी बच्ची की खुशी आ चाहिए। पानी लाओ जल्दी। अम्मी अम्मी मुझे मेरी बच्ची की खुशी आ चाहिए। अम्मी अम्मी मेरा मेरा दम घुट रहा है। अम्मी मेरा दम घुट रहा है। अम्मी मेरा दम घुट रहा है। अम्मी दम घुट। अम्मी क्या हो गया? नाहिद बेटा, नाहिद बेटा, अम्मी कैसी है? हैं? मुझे खुद भी कुछ नहीं पता है, बेहोश है शायद, पता नहीं उन्होंने अपने दिल पर। अरे अरे, सब ठीक हो जाएगा। तुम ही हिम्मत हार बैठी तो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर जी अब अम्मी कैसी है? बीवी अभी कुछ कह नहीं सकते, उनको शदीद अटैक हुआ है, दिल और दिमाग दोनों नॉर्मल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब अम्मी बच तो जाएंगी ना? बीवी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बीवी आपकी वालदा के दिल पर कोई बोझ, कोई सदमा, मेरा मतलब ऐसी कोई बात जो वो बर्दाश्त न कर पाई हो? डॉक्टर साहब फिक्रें और परेशानियां तो लगी रहती हैं, मगर अम्मी किसी को अपने दिल की बात बताती नहीं है, वो अपने दिल में ही रखती है। खैर आप परेशान ना हो, अल्लाह मालिक। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा बेटा, हौसला रखो, हौसला रखो। उस्तानी जी को होश में आ लेने दो, मैं उनके दिल से सारा बोझ उतार दूंगी। सुने जी आप घर जाएं, मैं यही नाहिद के पास हूँ। जानू बेटा तुम भी घर जाओ, मैं और नाहिद हैं तुम्हारी अम्मी के पास। हाँ बेटी। अरे बीबी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय मेरी बच्चियां, अरे जो भी उनको लेकर गए अल्लाह करे उसे भी चैन नसीब ना हो। अरे हाथ टूटे उसके। बस ही करो, इस तरह रोने और चिल्लाने से तुम्हारी बच्चियां मिल तो नहीं जाएंगी। अरे मैं माँ हूँ, माँ की हाय ली है उसने, जिसने मेरी बच्चियों को मुझसे दूर किया है। अरे मेरे मालो उसे तड़पा तड़पा के मारना, जान अटके। कुछ नहीं जी, हम किससे झगड़ा मोल लेंगे? हमारे पीछे कौन बैठा है? तुम्हारे ससुराल वाले या कोई ऐसा जो बच्चियों को हासिल करना चाहता हो? नहीं जी, बच्चियों को हासिल करना कौन चाहेगा? लड़के होते तो और बात होती, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तुम उस्तानी जी को कब से जानती हो? जब से इस मोहल्ले में आई हूँ, 3 साल हो गए होंगे। तुम्हारी बच्चियां कब से जाती हैं उनके पास? मेरा मतलब है पढ़ने। शुरू से बहुत अच्छी तबीयत की थी वो, और उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। आओ जान मोहम्मद, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी थी। बीबी आप जाएं, इन्हें ले जाओ, बाहर बिठाओ, चाय शाय पिलाओ। जी मुझे चाय नहीं पीनी, मेरी बच्चियां मुझे ला दो। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नत करती हूँ आपकी। हाँ बीबी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैठो जान। हाँ जान मोहम्मद, ये बताओ कि तुम लोगों का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं जी, ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी। हाँ हाँ बोलो। हमारे चचा के बेटे हैं असलम भाई, वो कुछ गुंडे टाइप हैं। वो अलबत्ता एक रोज आए थे घर पे। तो क्या हुआ? वो दरअसल बाजी से शादी वादी करना चाहते हैं, लेकिन बाजी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि बाजी की तो शादी तय है ना कमर भाई से। अच्छा फिर वो एक दिन बाजी घर पे अकेली थी, तो वो आ गए। मैं जरा बाद में पहुंचा तो बाजी को तड़ियां दे रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस। अच्छा फिर वो उसके बाद आए या नहीं? उसके बाद ही से तो हम इस मुसीबत में फंस गए।
यहाँ मुझे जानू ने बताया। कैसी हैं तुम्हारी वालदा? होश आया उन्हें? डॉक्टर्स का कहना है कि अब खतरे से बाहर है, मगर अभी तक उनको होश नहीं आया। इससे पहले भी कभी दिल की तकलीफ हुई है? नहीं, ये पहला अटैक है। आप कौन है? मैं इनके रिश्ते की खाला हूँ और होने वाली सास भी। जानू बता रहा था कि पिछले दिनों कोई आदमी तुम्हारे घर पे आया था, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था। कौन था वो? वो उसका नाम असलम है, मेरा कजिन है, मगर बहुत ही खराब लड़का है। तुम्हें क्या कह रहा था? वही अपनी घटिया बातें। अक्सर काम पर भी जाओ तो रास्ते में बदतमीजी करता है। तो तुमने शिकायत नहीं की उससे घर वालों से, अपने चचा से? क्या कहती हूँ उनसे मैं? दरअसल इनके चचा कमाल अहमद निहायत ही घटिया और आवारा तबीयत के इंसान है। यही हाल उनके बेटे का है। कहाँ रहता है वो? हमारे घर से मेन रोड की तरफ जाएं तो एक दुकान आती है, वहीं पर बैठता है। तो तुम असलम हो? जी हाँ, मेरे नाम असलम है। नाहिद तुम्हारी चचाजाद बहन है? जी जी हाँ। बहुत ही बेशरम और बेहया इंसान हो तुम। बहन भी कहते हो और आवाजें कसते हो उस पर राह चलते। सड़क पर अपने घटियापन का मजाक बनाते हो उसको। आप सिर्फ अपनी बात करें इंस्पेक्टर। क्या यही लेक्चर देने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? लेक्चर तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगी कि तुम अपनी सारी अकड़ भूल जाओगे, समझे तुम? अगर उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है तो आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि क्या इल्जाम है मुझ पर? तुम पिछले हफ्ते नाहिद के घर क्यों गए थे? मेरे ख्याल में अपने ताया के घर जाना कोई जुर्म नहीं है। जो पूछा जाए। इसलिए है कि मैं नाहिद को पसंद करता हूँ, बल्कि उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तरीका उसका? जब मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और तय हो रही है तो मैं उसको समझाने उसके घर चला गया था। उसको समझाने से बेहतर था कि तुम अपने माँ बाप को उसके घर भेजते। महाराज, ये बताओ कि उस वक्त उसके घर में और कौन था, और उससे पहले और उसके बाद तुम उसके घर कब गए थे? चंद महीने पहले मैं वहां गया था। उस रोज नाहिद घर पर बिल्कुल अकेली थी। ताई जी भी घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा और मैं वापस चला आया। तब से अब तक मैं वहां नहीं गया हूं। देखो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं। अब मुझे शिकायत ना मिले। ले जाओ इसे।